So we are going to start new topic, heat and thermodynamics. इसमें बहुत सारी चीजें जो केमिस्ट्री में पढ़े हो उससे रिलेटेड होगा, कुछ नया भी होगा. सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है. सो वी विल स्टार्ट विथ थर्मल एक्सपेंशन. बहुत सारा सवाल नहीं आता इससे, बट पढ़ाना पड़ता है. छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है. कैलोरीमेट्री जो 10th क्लास में भी पढ़ते हैं बच्चे, 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, और मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल. और बहुत ही आसान सा टॉपिक है बच्चों, कैलोरीमेट्री बहुत ही आसान. Then we will discuss kinetic theory of gases. And then जो सबसे बड़ा टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये एक साथ ही लिखा है, थर्मोडायनामिक्स, स्पेस नहीं इसलिए. इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट भी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं आसान है. नीट के लिए बहुत सारे सवाल इसमें होते हैं. और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात, ये केमिस्ट्री में भी होता है और फिजिक्स में भी होता है. सवाल दोनों में इससे आते हैं. तो एक स्ट्रॉन्ग कर लिया, दोनों से सवाल दोनों में बनेंगे क्वेश्चंस. और दो दो बार पढ़ना है, मतलब रिवीजन होगा, है ना. तो इसको एकदम अच्छे से ध्यान देना बच्चों. ये मत सोचना है कि ऐसा केमिस्ट्री में पढ़ा दिया तो फिजिक्स में क्यों अच्छे से पढ़े, या फिजिक्स में पढ़ा दिया तो केमिस्ट्री में क्यों अच्छे से पढ़े. ऐसा नहीं है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन से. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हिंट देता हूं बच्चों, टेम्परेचर और हीट. कुछ बच्चे को पता होगा कि ये दोनों सेम ही है. क्या ये सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है. डिफरेंट. बहुत बढ़िया. तो ये टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होता है? टेम्परेचर बच्चों तुम लोग जानते होगे, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसका कहते हो इसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सी है, 30 डिग्री सेल्सियस है, या 60 डिग्री सेल्सियस है. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मैं सपोज एक 1 kg का वाटर है, और अभी ये सपोज रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री सी पे है. और एक सपोज थोड़ा ज्यादा वाटर ले लिए, 5 kg का वाटर है, और ये भी अभी 20 डिग्री सी पे है. अब इसका टेम्परेचर बढ़ाना है. इसका टेम्परेचर सपोज रेज करना है 25 डिग्री सी तक. लेट्स जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, 5 डिग्री से बढ़ाना है. तो क्या करोगे, इसको हीट करना शुरू किए, बर्नर पे रखे, इसको भी बर्नर पे रखे. तो ये इसको एनर्जी सप्लाई करे, जो एनर्जी सप्लाई करे उसी को कहते हैं कि इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं. तो कैन यू गेस
दोनों का फाइनल टेम्परेचर में कर रहा हूँ 25 डिग्री सी तक ले जाना है, दोनों को सेम टेम्परेचर पे ले जाना है, बट दोनों को सेम अमाउंट में हीट देना है क्या? नो नो सर। नहीं, इसको ज्यादा देना पड़ेगा, इसको कम देना पड़ेगा। तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो हम इसको दे रहे हैं उसी को बोलते हैं हीट। हालांकि हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिएंट, जो ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी, उसी को बोलते हैं हीट। और टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या बोलेंगे? तुम लोग बड़ा अच्छे से डेफिनेशंस पढ़ते हो 9th क्लास में, 10th क्लास में, कि बॉडी को अगर टच करते हैं तो एक फील आती है कि कितना हॉट है, कितना कोल्ड है ना? सर्दी के मौसम अगर टच किए आयरन ब्लॉक को तो तुम्हें लगता है कि बहुत ठंडा है, या आइस को टच किए तो एक फील जो आती है हॉटनेस और कोल्डनेस का, उसी को बोलते हैं, वो बताता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हीट इज उसमें कितना एनर्जी है, ऐसे हम लोग बता सकते हैं। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, टेम्परेचर का जो हम लोग डिग्री सेल्सियस बताया, ये ऐसा यूनिट है क्या? नहीं नो सर। नो ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? केल्विन। केल्विन केल्विन ऐसा यूनिट इज टेम्परेचर का जो है वो केल्विन है। अच्छा, 0 डिग्री सी इज हाउ मच केल्विन? 273। 273 केल्विन एग्जैक्टली। और देखो रिफाइंड वे में कहीं पे 0.6 270.16 ऐसे लिखा रहता है ना? ठीक है। अच्छा, ये भी पता है कि डेल्टा, जनरली टेम्परेचर को अगर डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं तो उस केस में थीटा लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू सपोज 20 डिग्री सी, है ना? तो अगर केल्विन में टेम्परेचर लिखेंगे उसी को, तो क्या लिखेंगे? 270 प्लस 20 373, ठीक है ना? 473, नहीं, 20 डिग्री सी, 20 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये? 293। 293 केल्विन। ठीक है ना? अच्छा, बताना अगर डेल्टा थीटा लिखते हैं, ये तो जनरली किसी के बच्चे को पता नहीं है, इसको बोलते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा थीटा, मान लो कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर, सपोज एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सी है, दूसरा बॉडी है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सी है। अगर मैं पूछूं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डेल्टा थीटा, तो क्या लिखेंगे? 5। हालांकि यूजुअली लिखते हैं सब लोग 5 डिग्री सेल्सियस, बट एक्चुअली जब डिफरेंस लिखना होता है तो ऐसे लिखा जाता है 5 सेल्सियस डिग्री। ये तुम्हें शायद किसी कोई बुक लिखता भी नहीं है, बट ये दिस इज द कन्वेंशन। तो सुनना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या है एब्सोल्यूट, तो लिखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर डिफरेंस बताना है किसी दो टेम्परेचर का तो 5 सेल्सियस डिग्री। ये एक नया चीज बताया, शायद किसी को नहीं पता होगा। 5 सेल्सियस डिग्री डिफरेंस को ऐसे लिखते हैं। चलो, एक नया चीज, बुकलेट से तुम लोग एक होमवर्क दे रहा हूं, एक और डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये तीनों में कैसे रिलेट करते हैं, हाउ टू राइट कन्वर्जन, ये तुम लोग खुद से पढ़ के रखोगे, है ना? और नेक्स्ट क्लास में सिर्फ हम सवाल कराएंगे। चलेगा ये? पहले पढ़ लो और फिर मैं पढ़ाऊंगा। तो हम बहुत ही बेसिक इस पे आ रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन पर डायरेक्टली। अगर इसका लेंथ L है और टेम्परेचर इसका बढ़ा दिए, तो क्या लेंथ यही रह जाएगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। इस चैप्टर में यही पढ़ना है, थर्मल एक्सपेंशन। दैट मींस इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, इट्स डायमेंशन इंक्रीजेज मोस्टली।
तो लिख लेना, मोस्टली वर्ड भी लिखना। है ना, बॉडी एक्सपैंड्स। क्या ये मोस्टली वर्ड क्यों लिखा? इज देयर एनी एक्सेप्शंस? डू यू नो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वो कंप्रेस होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है। वाटर वाटर का वो किस रेंज में होता है सर? 0 डिग्री टू 4 0 to 4 degree Celsius. क्या बात है, तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो यार। 0 से 4 डिग्री में वाटर का क्या होता है? वॉल्यूम कम होता है। एक्सेप्शंस क्या है? वाटर हैज डेंसिटी, लिख लेता हूं ऐसे, डेंसिटी मिनिमम एट 4 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पे नहीं होता है ना, ये फैक्ट है। अब हम बात कर रहे हैं, हमने लिखा डायमेंशन इंक्रीजेज, लेंथ है तो लेंथ इंक्रीज करेगा, विड्थ है तो विड्थ इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, एरिया है तो एरिया इंक्रीज करेगा, है ना। एवरीथिंग विल इंक्रीज अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि वाइट इंक्रीज, माइक्रोस्कोपिक व्यू भी देखेंगे उस पे, और कितना इंक्रीज करेगा, क्या रिलेशन होता है, वो भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं लीनियर एक्सपेंशन, या उससे पहले यहां पे लिखे नाम, और जो यहां लिखा है बॉडी एक्सपेंड्स, एवरी डायमेंशन विल इंक्रीज, ये भी वर्ड लिखे ना, एवरी डायमेंशन विल इंक्रीज और एक और लाइन इसमें लिख लेना जिस पे हम सवाल करवाएंगे। एवरी डायमेंशन इंक्रीज के बाद डिस्टेंस बिटवीन, ये स्टेटमेंट लिख करके अंडरलाइन करना, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट will increase upon increasing temperature। और बच्चों ये चैप्टर आसान है, सो सारे बच्चे अटेंड करेंगे क्लास। कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें बताना क्या होगा। T1 टेम्परेचर है और एक T2 टेम्परेचर है। तो T2 हायर है T1 से, तो इसको मैं T1 टेम्परेचर पे दिखा रहा हूं, और अगर टेम्परेचर्स बढ़ा दिए तो क्या शेप होगा, कैसा शेप होगा? तो सर ये थोड़ा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा T2 टेम्परेचर पे, है ना। ये रिंग ले लिया, ये सपोज T2 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे ये रहेगा।
ये T1 पे है और T2 पे ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं। सही लिख रहा हूं? दूसरा कलर लूं, रेड कलर अलग दिख रहा है क्या वो कलर? यस सर दिख रहा है। ठीक है, अभी रेड कलर से दिखाऊंगा। बच्चों ये दिख रहा है ये क्या बनाया मैंने? एक प्लेट है, उसमें से सर्कुलर प्लेट को, स्क्वायर प्लेट से सर्कुलर प्लेट को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये लेंथ सपोज L1 है, ये लेंथ है L2, इसका रेडियस है R1, और जब टेम्परेचर बढ़ाए तो रेडियस हो गया R2। तो हमने लिखा है T1 से T2 ग्रेटर है, तो तुम कहोगे सर L2 विल बी ग्रेटर देन L1, इज इट करेक्ट? तुम लोग कहोगे यस सर। यस सर। इसका रेडियस R1 है, बाद में रेडियस हो गया R2, R2 इज ग्रेटर देन R1, ये रिंग था, ये स्क्वायर प्लेट है। T1 पे सपोज इसका लेंथ ये है L1, है ना? ये 2 पॉइंट है, इसका डिस्टेंस सपोज ले लेता हूं A, इसका रेडियस ले लेता हूं R। ओके, और अब मैं पूछूं एट टेम्परेचर L ले लेता हूं, ठीक है ना, L एट टेम्परेचर T1, ये लेंथ है L, ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस A, ये रेडियस R, ये सारा क्वांटिटी है। T2 टेम्परेचर पे जो कि हाइयर है, यही लेंथ हो गया L डैश, A हो जाएगा A डैश और R हो जाएगा R डैश। सारे बच्चे समझना है इसको। इसका टेम्परेचर बढ़ा दिए तो व्हाट विल बी द शेप? कैन यू गेस कि L डैश क्या होगा? L से ग्रेटर होगा या लेस होगा? A डैश जो होगा वो A से ग्रेटर होगा कि लेस होगा, और R डैश R से ग्रेटर होगा कि लेस होगा। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। तो तुम लोग मैसेज करो, देखते हैं कितने बच्चे मैसेज करते हैं। ये सवाल में अगर सपोज ग्रेटर हो रहा है तो G पुट करना है, लेसर हो रहा है तो L पुट करना है, G L G L। 1 2 3 सवाल में देखते हैं कौन कौन सा आंसर करता है। चलो, सबका मैसेज आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सारे बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ये जवाब दिया कि सर यहाँ भी ग्रेटर, यहाँ भी ग्रेटर, यहाँ भी ग्रेटर। और बता रहा हूँ ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, सारे बच्चे सही सही जवाब नहीं देते हैं। तुम लोग तो सही जवाब दे दिए, तीनों में ग्रेटर होगा। वैसे ऐसा क्यों, इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। लेकिन अभी देखो तो हमने स्टेटमेंट लिखा था एवरी डायमेंशंस इंक्रीजेस, फिर एक और स्टेटमेंट लिखा डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिचुएशंस कैसा होगा बता रहा हूं, ये ऐसा हो जाएगा सिचुएशन, ये बड़ा हो जाएगा और ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस होल का रेडियस विल आल्सो इंक्रीज। लोगों को लगता है कि सर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सब बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा और इधर इस तरफ आ जाएगा। ऐसे सोचता है कि रेडियस ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस रेडियस विल आल्सो इंक्रीज। और स्टेटमेंट जो लिखा था ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस A इंक्रीज होगा,
ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये भी दो बॉडी के बीच का पॉइंट है, ये भी इंक्रीज होगा, दैट मीन्स डायमीटर विल इंक्रीज, दैट मीन्स रेडियस विल इंक्रीज। तो ये याद रखना। एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये भी डायग्राम में ड्रॉ कर लेना। अगर सपोज हम टेम्परेचर बढ़ाए, ये रिंग था, रिंग से कुछ पार्ट हटा लिए, ये कट करके निकाल दिया, ऐसा है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x क्या होगा, x डैश बाद हो जाएगा, x डैश विल बी मोर देन x। किसी को लगेगा सर ये बढ़ रहा है तो ये नजदीक आ जाएगा, ये भी नजदीक आ जाएगा, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका जो सिचुएशन होगा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, दिस इज x डैश। तो ये स्टेटमेंट क्लियर, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में। अभी हमने सिर्फ आइडिया बताया कि एवरी डायमेंशन विल इंक्रीज, बट कितना इंक्रीज करेगा, हाउ मच इंक्रीमेंट विल बी, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस लीनियर एक्सपेंशन। सारे बच्चे लिखे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका लेंथ अभी L है, और टेम्परेचर डेल्टा T से इंक्रीज कराया तो इसका लेंथ डेल्टा L कितना इंक्रीज होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू सर्टेनली डेल्टा T के होगा, है ना। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे इट लेंथ विल इंक्रीज मोर, और इसका लेंथ कितना है उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। अगर सपोज 1 मीटर का रॉड है, उसका टेम्परेचर बढ़ाए सर्टेन अमाउंट से, उसके लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ 1 सेंटीमीटर। अगर मैं पूछूं कि अगर वो 2 मीटर का रॉड होता तो कितना लेंथ से इंक्रीज होता, कॉमन सेंस से बताते कितना होता 2 मीटर में, 2 सेंटीमीटर होता। दैट मीन्स डेल्टा L विल बी प्रोपोर्शनल टू L ऑल्सो। ये प्रोपोर्शनल का साइन दे रहा हूं, प्रोपोर्शनल। और ये अल्फा जैसा दिखता है, अभी अल्फा भी लिखेंगे, डेल्टा L इज इक्वल टू L डेल्टा T, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये अल्फा देते हैं। बच्चों यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन दिखाया और ये अल्फा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ linear thermal expansion. Linear thermal expansion या simply linear expansion coefficient. अल्फा, ये जो अल्फा होता है, अल्फा जनरली बहुत ही स्मॉल होता है। व्हाट इज यूनिट ऑफ अल्फा, हालांकि यूनिट डायमेंशन हमने नहीं पढ़ाया है। तुम कहोगे सर अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा L बाई L इंटू 1 बाई डेल्टा T। म्यूट कर लो, किसी का म्यूट नहीं है। यश पाकले, बच्चों एकदम यहाँ ध्यान से देखना, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L
1/Δt। अगर हम यूनिट की बात करें तो देखो ये भी लेंथ का यूनिट, ये भी लेंथ का यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगा 1/k पर, अच्छा ये देखो सेल्सियस डिग्री लिखूं या डिग्री सेल्सियस लिखूं, पर डिग्री पल्स पर सेल्सियस डिग्री अगर हम लोग इसमें लिखें या केल्विन में लिखें तो पर केल्विन, पर केल्विन, क्योंकि डिग्री में चेंज और केल्विन में चेंज सेम आता है, ये जानते हो। तो मैंने लिखा स्मॉल, कितना स्मॉल, सो अल्फा इज इन द रेंज ऑफ roughly 10 to the power -5 पर केल्विन। सब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा चेंज हुआ, अगर रॉड में सपोज हमने डेल्टा टी कर दिया 25 डिग्री, 50 डिग्री, 15 डिग्री, इस रेंज में अगर कर दिया तो कितना लिखेंगे? देखना, ये लेंथ अभी सपोज L, बाद में इसका लेंथ हो गया सपोज L1, सो इसके लेंथ में चेंज डेल्टा L क्या लिखूंगा L1 माइनस L, या ऐसे लिख लेता हूं इनिशियली L0 था और अब L ले लेता हूं, L माइनस L0 इज इक्वल टू अल्फा, ये L कौन सा लेंगे इनिशियल L0 इंटू डेल्टा टी या डेल्टा थीटा। सो कोई यहाँ पे ऐसे भी कर सकता है L इज इक्वल टू L0, इसको इधर लेके आ जाओ कॉमन, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दिस इज द न्यू लेंथ। अगर कोई न्यू लेंथ पूछे तो ये कहेंगे, या चेंज इन लेंथ पूछेगा तो ये कहेंगे, ठीक है। अब बताता हूं, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये L0 इनिशियल लेंथ लिखा है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड only for small alpha and small change in temperature। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर का मतलब मैं बता रहा हूं कि 20 डिग्री सी, 30 डिग्री सी, इस सब के लिए वैलिड है, लेकिन अगर कोई कहेगा 500 डिग्री सी, उसके लिए वैलिड नहीं होगा। ये रेंज भी बता दिया, हालांकि ये इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी तुम्हें बताता हूं कि ये क्या होता है। ओरिजिनल फॉर्मूला इसको लिखेंगे डिफरेंशियल फॉर्मेट, डेल्टा डीएल इज इक्वल टू अल्फा एल डी टी, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्मेट। और अल्फा स्मॉल भी है और कांस्टेंट भी है, दोनों चीज लिख रहा हूं, स्मॉल एंड कांस्टेंट। कहोगे सर ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्मॉल है तो जो L लेंथ हम लोग लिख रहे हैं, जो L लेंथ लिख रहे हैं, इसका L0 लिखा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा भी दिए तो लगभग सेम ही रहेगा, बहुत थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन अगर अल्फा लार्ज होगा तो ये L का वैल्यू चेंज होते जाएगा हर मोमेंट पे, तो ये जो लिखते हैं ना प्रोपोर्शनल L, ये इंक्रीज होते जा रहा है। अदरवाइज अभी हमने क्या किया है, इसको इंटीग्रेट कर दिया। सुनना बच्चों, MR बैच वाले, ओरिजिनल फॉर्मूला ये रहेगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये DL का इंटीग्रेशन L लिखेंगे और फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा डेल्टा L। और यहां से अल्फा को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, बाहर क्यों लेंगे, बिकॉज अल्फा कांस्टेंट है, और L को भी बाहर ले लेंगे क्योंकि अल्फा स्मॉल है, अल्फा स्मॉल है तो जो
ओरिजिनल लेंथ है वो बहुत ज्यादा चेंज होगा तो ऑलमोस्ट एल को यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, और डेल्टा टी का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। तो यहां से यहां लिखे या यहां लिखे तो क्या क्या कंडीशन ट्रू होना चाहिए? अल्फा स्मॉल एंड कांस्टेंट, और डेल्टा टी बहुत लार्ज नहीं हो, 500 डिग्री सी नहीं हो। एक सवाल लेते हैं। एक रॉड का लेंथ L इजकल टू 2 मीटर दिया हुआ है, टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 25 डिग्री सी, और find its change in length if linear expansion coefficient of material is two into 10 to the power minus 5 per Kelvin। सॉल्व करके बताओ बच्चों। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। डेल्टा एल पूछा हूं, सारे बच्चे करेंगे। अल्फा, ये कोई ऐसा बच्चा है जिससे सॉल्व ना हो? अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा इज 2 into 10 raised to power minus 5, L is how much? 2 meter, delta T is 25, है ना? So 2 into 2 4, but 25 into 4 100 into 10 to a minus 5 meter, that is equal to 10 to a minus 3 meter। इसका मतलब कितना हुआ? 1 मिलीमीटर। अब सोचो, देखो 1 मिलीमीटर नॉर्मली ये तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि 2 मीटर का रॉड है, इसी रेंज में अल्फा होता है, टेम्परेचर बढ़ाए तो इतना का ही चेंज आएगा, है ना? सर हाँ बोलो। अल्फा केल्विन में है ना? हाँ, अल्फा केल्विन में है और ये डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन अभी हमने बताया था ये डिफरेंस आया था, डिफरेंस डेल्टा टी आया था अल्फा में। तो पर केल्विन हो या पर सेल्सियस डिग्री हो, दोनों सेम ही तो रहेगा। फिर से मैं बताता हूं, अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 1 बाई डेल्टा टी लिखो या डेल्टा थीटा लिखो, दोनों डिफरेंस है, और डिफरेंस केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो, दोनों सेम होता है, इसलिए मैंने जान के भी ये दिया था। प्रिया पाटिल, क्लियर? यस सर। तो जब अल्फा का यूनिट पर केल्विन हो या पर डिग्री सेल्सियस हो, दोनों सेम होगा क्योंकि वो डिफरेंस है, डिफरेंस विल बी सेम। There are two rods of length L1 and L2. Their thermal coefficient, thermal linear expansion coefficient, alpha 1 and alpha 2, if difference in their length remain constant, if difference in their length remain constant at all temperature, then find relation between
L1, L2, अल्फा 1, अल्फा 2। और ये मेडिकल का बड़ा फेमस सवाल है, अगर डिफरेंस इन लेंथ क्या होता है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि इसका सपोज 2.2 मीटर है और इसका लेंथ सपोज 2 मीटर है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.2 मीटर है। अभी टेम्परेचर हमने इसका बढ़ा दिया, इसका भी उतना ही टेम्परेचर बढ़ा दिया, सेम टेम्परेचर ले गया। अभी 20 डिग्री सी है सपोज, इसका भी 20 डिग्री सी, बाद में लेके चले गए 50 डिग्री सी पे, इसका भी 50 डिग्री सी पे। अब ये दोनों के लेंथ के बीच का डिफरेंस देखते हैं। अभी भी 0.2 सेंटीमीटर ही आ रहा, सॉरी 0.2 मीटर ही आ रहा, यही कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जितना इंक्रीमेंट इसमें हुआ है उतना इंक्रीमेंट इसमें हुआ, तभी तो डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट। बात बराबर है। इसका सॉल्यूशंस क्या लिखोगे, डेल्टा L1 और डेल्टा L ऑफ द डॉट 2 दोनों इक्वल होगा, दोनों में सेम अमाउंट से इंक्रीज हुआ, तो जो पहले डिफरेंस था वही रह गया। डेल्टा L ऑफ 1 क्या हो जाएगा बच्चों, L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा। इसका क्या हो जाएगा, L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा, या डेल्टा टी लिखो। मिटा रहा हूं, बहुत छोटा सा सवाल। सर लेकिन डेल्टा एल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहता है ना, तो लेंथ पे भी डिपेंड करेगा ना। यस, लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो अल्फा पे भी तो डिपेंड करेगा। और यही तो बताया कि दोनों में डिफरेंस कांस्टेंट रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, इसका मतलब दोनों में इंक्रीमेंट सेम हुआ है। ओके सर। तो इंक्रीमेंट जो होगा वो तुमने सही कहा कि सर एल पे भी डिपेंड करेगा, एल पे भी डिपेंड करेगा और अल्फा पे भी डिपेंड करेगा। तो मान लो किसी का एल अल्फा, मान लो कि L2 बड़ा दिखाया था डायग्राम में, L2 बड़ा है तो उसका अल्फा 2 थोड़ा छोटा होना पड़ेगा, बिकॉज जितना इंक्रीमेंट इसमें है उतना ही इसमें है, इसलिए दिस विल बी द रिलेशन। ठीक है, एक टफ सवाल लूं क्या, जो थोड़ा टफ होगा, बट चलो ले लेते हैं। सारे बच्चे लिखना, लेट्स दिस इज L1, ये भी रॉड है L1, ये आइडेंटिकल है, इसका अल्फा 1 इसका अल्फा 2 और इसका लेंथ है L2, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा 2। There is a triangular frame ये बच्चों बहुत फेमस सवाल है, तो हो सकता है नीट में आ जाए, और खुद से सॉल्व करना एग्जाम में तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट भी याद कर लेना इसका तुम लोग। मेड बाय, दिस इज देयर इज ए ट्रायंगुलर फ्रेम मेड बाय 3 rods as shown. Data are given. If temperature is increased
if temperature is increased, distance between O and M, M क्या है बच्चों? मिड पॉइंट ऑफ दिस सेकंड ये रॉड. Distance between O and M remain constant. Distance between O and M remain constant. So find relation between, ये थोड़ा टफ जाएगा बट डोंट वरी. L1, L2, अल्फा 1, अल्फा 2 क्या रिलेशन होगा? देखना बच्चों क्या होगा. सिचुएशंस का है कि O और M के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो O को फिक्स रख लेते हैं, तो M पॉइंट भी फिक्स रह जाएगा, ये डिस्टेंस सेम रह जाएगा. अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका लेंथ तो बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा. तो न्यू डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं. सारे बच्चे न्यू डायग्राम ड्रॉ करना. अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया तभी तो ये लेंथ चेंज नहीं होगा. अगर ये लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, लेंथ तो रॉड का चेंज होना ही है. सो दिस कुड बी द सिचुएशन. तो ये लेंथ बच्चों L1 है, इस लेंथ को अब लिख लेता हूं L1 डैश, ये नया लेंथ को, और इसको लिख लेता हूं L2 डैश. ठीक है. कंडीशन क्या है? OM चेंज ना हो. तो इनिशियली OM क्या है? इनिशियली OM को क्या है देखना है यहां से. दिस इज L1 प्लस L2 by 2 का स्क्वायर. इज इट करेक्ट? Yes, sir. चलो बाद में OM वही रह गया, तो बाद में ये है L1 डैश का स्क्वायर प्लस L2 डैश by 2 का स्क्वायर है. सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं L1 स्क्वायर प्लस L2 by 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू L1 डैश का स्क्वायर प्लस L2 डैश by 2 का स्क्वायर. जो सवाल में कहा है उसके अकॉर्डिंगली यहां तक लिखेंगे. लिखो यहाँ पे. अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होता बच्चों की, ये रॉड, ये भी L2 जो है ये भी इसी मटेरियल का होता, सेम टाइप का रॉड होता, तब तो अगर हम ये इंक्रीज करते तो इंक्रीज तो ये होता ही, हमने बताया ही था अभी स्टार्ट में कि एवरी डायमेंशन विल इंक्रीज. बट उसमें एक इनहेरेंट चीज ये था कि मटेरियल एक ही टाइप का है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, ये अलग मटेरियल ले लिया और ये अलग ले लिया, तभी ये पॉसिबल है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है. वो भी एक सर्टेन रिलेशन रहेगा तभी रहेगा. क्लियर? यस सर. अगर कोई भी रहेगा तो इसका इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या हो रहा है. अल्फा 1 अल्फा 2 कैसा है? चलो तो ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया, इसको अब सॉल्व करना है. ठीक है, इसको इधर रहने देता हूं. L1 डैश को लिख लेता हूं. क्या लिखूंगा बच्चों? L1
का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी का स्क्वायर, ये लिखूंगा ना L1 डैश का स्क्वायर, L2 डैश 1/4 L2 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर। अब एक चीज जो हमने मैथमेटिकल वो में पढ़ाया था, किसी को याद है क्या? 1 प्लस एन एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, क्या ऐसे 1 plus nx. 1 प्लस एन एक्स, ये कब लिखते थे? जब व्हेन एक्स इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो इतना इक्वल टू इतना लिखते थे। ये हमने कभी पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया तो अभी सीख लो। तो देखो यहां भी अल्फा बहुत छोटा होता है बच्चों, तो ये बहुत छोटा क्वांटिटी है इसके रेंज में। अल्फा कितना होता है? 10 टू द पावर -5। डेल्टा टी क्या होगा? 10, 20, 40, 50, ये बहुत छोटा है। सो इसको हम लोग लिख लेते हैं L1 स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा 1, इसको लिख लेते हैं L2 स्क्वायर बाई 4 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा टी। इधर कितना था? L1 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर बाई 4 था। ठीक है। अच्छा एक चीज, एक सेकंड, एक चीज हम लोग गलती कर रहे हैं। एक चीज क्या गलती कर रहे हैं तुम लोगों को भी नहीं बताया, यहाँ माइनस साइन होगा ना, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे माइनस साइन होगा, तुम लोगों ने बताया नहीं। सही लिखा? अभी पूर्वा पाटिल क्यों नहीं बताई? ओएम तो ये क्या है तुम्हारा? परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, ये है बेस। अब बताओ, कोई डाउट पूछ रही थी कुछ? सर लास्ट स्टेप में क्या होगा? और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो देखना L1 स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये L1 से चला जाएगा, ये L2 स्क्वायर बाई 4 चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 0। इधर क्या बचेगा? L1 स्क्वायर 2 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस L2 स्क्वायर बाई 4 2 अल्फा 2 डेल्टा टी। इसको एग्जाम में तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना कर रहा हूं, इसका रिजल्ट याद रख लेना। इसको इधर लेके आ जाओ माइनस साइन को, तो L1 स्क्वायर अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई 4 अल्फा 2, यही रिलेशन आ रहा है बच्चों। ठीक है, L1 अपॉन अगर L2 पूछूं, L1 बाई L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, और ये हो जाएगा 1/2 बाहर। जिस फॉर्मेट में भी याद रखना है, इस फॉर्मेट में याद रख लो।
अब पूछोगे सर ये इतना टफ सवाल क्यों करवाया, मेडिकल में तो इसकी जरूरत नहीं है। तो एक सेंस डेवलप होगा इस सवाल से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। और फिर ये जो अभी पढ़ाया उसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक क्या होता है कि ये एक पेंडुलम होता है, ऐसे ऑसिलेट करता है, एक ऑसिलेशंस किया उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड होता है टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशंस किया 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, है ना। और उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्लॉक रीड करता है। सुने हो इसके बारे में, पेंडुलम क्लॉक? तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। 2 पाई रूट अंडर क्या होता है, कोई बता दे? L by G effective. क्या बात है, L अपॉन G, ये होता है टाइम पीरियड। अब बच्चों ये बताओ, ये पेंडुलम क्लॉक है और ये सपोज रशिया में बना है ना, एकदम सही करेक्टली मेजर कर रहा है टाइम पीरियड। और नेहरू जी हमारे रशिया से बहुत प्रेम करते थे, रशिया गए, वहां से पेंडुलम क्लॉक उनको गिफ्ट में मिला और वो लेके आ गए इंडिया। क्या वो पेंडुलम क्लॉक इंडिया में भी करेक्टली रन करेगा क्या? नहीं, नहीं करेगा। क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा हमारे इधर। हाँ, हमारे इधर जो टेम्परेचर है, जनरली ये जो ऐसे वायर होता है ना, सो ये वायर का टेम्परेचर चेंज अगर हो गया इंडिया में, एवरेज टेम्परेचर अलग होता है, रशिया में अलग होता है। तो अगर रशिया में करेक्टली रन कर रहा है तो यहाँ पे करेक्टली रन नहीं करेगा। रीजन इज ये वाला लेंथ जो है वो चेंज हो, ठीक है। या इनफैक्ट इंडिया में ही बना है, रशिया छोड़, इंडिया में ही बना है, हमारे यहाँ भी बना हुआ है। अभी सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो है वो सपोज 10 डिग्री सी है ना, राजस्थान में जाओ रूम टेम्परेचर 10 डिग्री सी, और गर्मियों में वो 45 डिग्री सी चला जाता है। तो अगर वो सर्दी में करेक्ट मेजर कर रहा है, रन कर रहा है, तो गर्मियों में नहीं रन करेगा, उसका मेजरमेंट सही नहीं रहेगा। क्लियर है? तो बच्चों मुझे इसके बारे में डिस्कस करना है कि पेंडुलम क्लॉक करेक्टली रन नहीं करेगा तो कितना टाइम ज्यादा मेजर करेगा या कितना टाइम कम मेजर करेगा, इस पे एक सवाल होता है। तो फॉर्मूला डिराइव करता है, तो ये लिख लो यहाँ पे। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया, मतलब टेम्परेचर सपोज इंक्रीज कर दिया, मैं बात कर रहा हूं, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी डैश विल इंक्रीज। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया इसका, तो क्या कहेंगे, द क्लॉक विल रन स्लो या क्लॉक विल रन फास्ट? रन स्लो। Run slow. ये सब तुम लोगों को कैसे पता है यार? क्लॉक विल रन स्लो और फास्ट, ये डिफाइन करना है मुझे। देखो
टाइम पीरियड बढ़ गया। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एल इंक्रीज हो गया तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। पहले सपोज उसको एक यहां से यहां जाने में सपोज पहले लगता था 1 सेकेंड, अब लगेगा कितना 1.1 सेकेंड। सपोज टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब 1.1 सेकेंड लगा 1.1 सेकेंड, और उसने मेजर कितना किया 1 सेकेंड मेजर किया। मतलब अगर टाइम एक्चुअली में स्पेंड हुआ सपोज 10 मिनट 10.2 मिनट स्पेंड हुआ सपोज, या ऐसे लेते हैं 60 मिनट स्पेंड हुआ है अगर टाइम रियली में, तो ये मेजर क्या करेगा 60 से थोड़ा कम मेजर करेगा। मतलब क्लॉक विल रन स्लो। सो तुम लोगों का जो आंसर था परफेक्टली राइट था, तो लिख लो इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज द क्लॉक विल रन स्लो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई या किसी को डाउट है? दूसरा, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज, पहले इसी में समझाते हैं। इसी को बच्चों बोलते हैं कि अगर मान लो हुआ है 60 मिनट और वो काउंट कितना कर रहा है, सपोज 59 मिनट काउंट कर रहा है, लेट्स, तो वो स्लो रन कर रहा है, मतलब 1 मिनट कम मेजर कर रहा है। इसको बोलेंगे क्लॉक रन स्लो या क्लॉक लॉस टाइम, टाइम लॉस करेगा। और दूसरा, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। हुआ एक ऑसिलेशन, वो सपोज 1 सेकेंड में नहीं 0.9 सेकेंड में मेजर कर लिया। एक्चुअली 0.9 सेकेंड होगा तो वो मेजर करेगा 1 सेकेंड। एक्चुअली होगा 60 मिनट्स तो वो मेजर करेगा सपोज 61 मिनट। दैट मीन्स क्लॉक विल रन फास्ट। और इसी को कहेंगे क्लॉक विल गेन टाइम। तो किसी को लॉस टाइम और गेन टाइम में डिफरेंस डाउट है तो बताओ। T is equal to 2 pi root under L by G T dash, नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 pi रूट अंडर L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई G। इसको समझना, 2 पाई, ये L को ना कॉमन ले लेते हैं, रूट L बाई G कॉमन हो गया, बचेगा क्या 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर हाफ। यहां से यहां सबको लिखने आता होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज T, ये क्या है T डैश। अब बताओ क्या इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं? हाँ, 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। हाँ हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, बहुत बढ़िया, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। इसको -1 को इधर लेके आ जाता है तो T डैश माइनस T अपॉन T, दैट इज इक्वल टू -1 को इधर ले लिए हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। देखो ये T डैश क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड, मतलब T डैश है न्यू टाइम पीरियड, T ओरिजिनल टाइम पीरियड, ये हो गया चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम अपॉन टाइम। तो देखो
ये इतना अमाउंट टाइम जो है वो गलत मेजर कर रहा है। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो यूनिट टाइम में कितना गलत अमाउंट मेजर करेगा? इतना। सो इसको ऐसे लिखता हूं, गेन, या तो ये गेन इन टेम्परेचर है या ये लॉस इन टेम्परेचर। गेन और लॉस इन टेम्परेचर, नहीं सॉरी, टाइम पर यूनिट टाइम, ये क्वांटिटी है। तो ये बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर इतना टाइम वो गलत मेजर करेगा। कितने टाइम में? एक टाइम पीरियड में। तो यूनिट में कितना करेगा? दिस बाय दिस। तो ये पूरा जो है ये है गेन और लॉस इन टाइम पर यूनिट टाइम, इतना। कोई पूछेगा हाउ मच गेन और लॉस, gain or loss in time in 1 hour। 1 घंटा अगर स्पेंड हुआ है तो कितना गेन और लॉस करेगा? तो तुम कहोगे कि सर यूनिट टाइम में इतना करा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू यूनिट टाइम में इतना करा, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 3600 सेकेंड 1 घंटे का, इतना। दिस विल बी योर आंसर। पूछेगा एक दिन में कितना गेन और लॉस करेगा, तो यूनिट में इतना करेगा, इतना इंटू 1 डे, 1 डे का सेकेंड में पुट कर दोगे या जो भी रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? और मैं अब यहां पे क्लियर कर देता हूं। इफ डेल्टा थीटा इज पॉजिटिव, टेम्परेचर्स बढ़ाए थे, तो क्या लिखा था? टाइम क्लॉक विल Run slow. रन स्लो। और रन स्लो का मतलब क्लॉक विल Lose लॉस time. और वाइसे वर्सा। तो ये याद कर लो, ये हो गया हमारा थ्योरी पेंडुलम क्लॉक का। एक सवाल लिखो। अच्छा एक सवाल लिखो। ए पेंडुलम क्लॉक गेन टाइम, ये लिखा हूं 10 सेकेंड per day when works at 10 degrees C. It lost 15 seconds per day when it worked
when it run at 35 degrees C, then find temperature at which it will run correctly. कोई सॉल्व कर सकता है इसको? तो पहला जो स्टेटमेंट है 10 सेकेंड वाला, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच? क्या लिखा था? हाफ अल्फा, मान लो ये करेक्टली रन कर रहा है थीटा टेम्परेचर पे, है ना? तो थीटा -10 इंटू 1 डे, वो लिखता हूं नहीं सेकेंड में, 1 डे रहने देता हूं. कैन वी राइट कि दिस इज द फॉर्मूला? और दूसरा कहेगा कि ये रन लॉस कर रहा है टाइम 15 सेकेंड, तो जाएगा हाफ अल्फा, और यहाँ पे क्या लिख दूं? 35 माइनस थी लिख दूं. 35 माइनस थीटा इतना से ज्यादा है, इंटू 1 डे. ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों, चूंकि ये कहा है कि 10 सेकेंड का गेन कर रहा है, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, थीटा -10 लिखना पड़ेगा. अब जब इसको डिवाइड कर दोगे तो 10/15 इक्वल टू क्या आ जाएगा? थीटा -10 डिवाइड बाय 35 माइनस थीटा. ठीक है, तो 70 - 2 थीटा सॉल्व कर लो. यहाँ 5 से कर लिया, 3 आ जाएगा. 3 थीटा माइनस 30, तो 5 थीटा कितना आ गया? 100. थीटा इज 20 डिग्री C. अगर इसमें मैं पूछ दूं कि व्हाट इज अल्फा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 20 पुट कर दोगे, 1 डे को सेकेंड में लिख दोगे, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा. इस चैप्टर में छोटा छोटा चीज बहुत सारा है. अच्छा, अभी हमने बताया था लीनियर एक्सपेंशन. वैसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी का एरिया भी इंक्रीज होगा, तो उसको बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन. फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा. तो लीनियर एक्सपेंशन में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया. एरियल थोड़ा सा मैं समझ शॉर्ट में निपटाता हूं इसको. एरियल का मतलब एरिया इंक्रीज कर रहा है. तो इसका फॉर्मूला ऐसा लिखेंगे, चेंज इन एरिया डीए इज इक्वल टू एरियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, बीटा यूज करते हैं, बीटा इंटू एरिया इंटू डेल्टा थीटा डी थीटा. तो ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इनिशियल ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा. तो इसमें परेशान मत होना कि सर फास्ट चल रहे हैं. वहां पे एल था, यहाँ पे एरिया रहेगा. वहां पे लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट था, यहाँ पे एरियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हो जाएगा. बीटा को क्या बोलेंगे? एरियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट. अगर कोई वॉल्यूम है V, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम अलग हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो यहां लिखेंगे dV इज इक्वल टू गामा V इंटू डी थीटा, या इस फॉर्मेट में लिखो तो V इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. फॉर्मेट विल बी सेम. गामा को क्या कहेंगे? वॉल्यूम एक्सपेंशन
और मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा हूं। अगर एक आयरन का रॉड है, आयरन का, तो इसका लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट सपोज अल्फा है, तो अगर प्लेट है, इसका एरिया कैसे इंक्रीज करा, तो व्हाट विल बी द एरियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बीटा। कुछ बच्चों को पता होगा बीटा जो होता है 2 अल्फा। में क्या रिलेशन होता है, 2 अल्फा होता है। इसका प्रूफ कर सकते हैं, टाइम कम है बट याद कर लो। अगर एक क्यूब है बच्चों, आयरन क्यूब, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो होता है वो हो जाता है 3 अल्फा। अल्फा। तो ये याद कर लो, ये नया चीज सीख लिया तुम लोगों ने। आयरन का रॉड है, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा, मतलब मटेरियल का अल्फा है लीनियर एक्सपेंशन, तो उसी मटेरियल का एरियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हो जाएगा बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हो जाएगा गामा इक्वल टू 3 अल्फा। अब बताना, अगर किसी भी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका डेंसिटी में क्या चेंज आएगा? कम होगा। या उसका मास कुछ है, मास इज इक्वल टू द डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम विल इंक्रीज बट मास विल रिमेन सेम। सेम। क्लासिकल फिजिक्स में ऐसे मास भी चेंज होगा जब हम बात करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला टर्म, सॉरी ये सारा टर्म, क्योंकि एनर्जी उसमें आ गया ना, लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। मास विल रिमेन कांस्टेंट। तो रो इक्वल टू क्या रहता है, m बाई v हो जाता है ना। अब अगर मैं बात करूं कि रो डैश न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, न्यू चेंज, इसको मिटा रहा हूं है ना। अगर हमने वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ा दिया तो न्यू डेंसिटी जो हो जाएगा रो डैश, वो क्या हो जाएगा, m मास तो रहेगा m by v dash। v डैश, m और v डैश क्या है बच्चों, v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। समझो इसको, m बाई v इंटू 1 प्लस गामा, ये क्या हो जाएगा, ये रो हो जाएगा। तो रो डैश क्या आ जाएगा, रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। इज इट क्लियर? तो रो का भी फॉर्मूला देख लिया कि रो कैसे चेंज होता है, डेंसिटी कैसे चेंज होता है, ये भी फॉर्मूला पढ़ लिया। कोई कहेगा कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये और ये तो सेम ही है। उसके बाद आगे जो लिख रहा हूं वो समझना, रो इंटू, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल लिख रहा हूं, बस आज का ये लास्ट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ये एक्सपेंशन वाला, तो ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, ऑलमोस्ट इक्वल। तो ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों डेंसिटी का भी फॉर्मूला लिख लिया।